रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की एंट्रोपी अपन निकाल चुके थे। रिवर्सिबल की एंट्रोपी इक्वल टू 0 थी और इरिवर्सिबल की एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 थी, है ना। उसके बाद अपन ने क्रैशेस इनइक्वालिटी की थी, वो क्या आई थी, जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है डेल्टा क्यू अपॉन टी, जो अपन ने कल पढ़ा था। फिर उसके बेस में अपन इसके प्रूव करने के लिए 3 एग्जांपल किए थे। जो पहला एग्जांपल किया था वो क्या था, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है। एडियाबैटिक मींस हीट कांस्टेंट थी, चेंज इन हीट क्या था, 0। उसको लेके चले थे अपन ने, क्या प्रूव कर दिया था कि जो टोटल एंट्रोपी है सिस्टम प्लस सराउंडिंग की वो क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। सेकंड क्या किया था अपन ने, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी को क्या माना था, कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, यही माना था ना। और उसी का यूज करके अपन ने क्या प्रूव कर दिया था कि जो टोटल एंट्रोपी है ग्रेटर देन 0 है। थर्ड अपन ने क्या किया था, स्पॉन्टेनियस कूलिंग। एग्जांपल लिया था, एक तरफ हॉट बॉडी एक तरफ कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर कहां होगी, कोल्ड बॉडी की तरफ होगी, है ना। ये अपन ने कर लिया था। आज अपन क्या करना है, एंट्रोपी फॉर एन आइडियल गैस in terms of pressure, volume and temperature। इनकी टर्म में अपने को एंट्रोपी निकालनी है। इससे पहले बचाता हो जगो एंट्रोपी निकाली है, कंडीशन कोई अप्लाई नहीं की, ना प्रेशर की, ना वॉल्यूम की, ना टेम्परेचर की, है ना। सिंपल एंट्रोपी निकाली थी। अब वो कंडीशन अप्लाई करेंगे और देखते हैं कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर के अंदर आप आगे जो भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम पीछे पढ़ के आए ना, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ पढ़ा आपने, और अभी तक कार्नोट साइकिल पढ़ी है ना, और अब एंट्रोपी, इन्हीं का यूज करके आगे रिजल्ट निकालने हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको निकालूंगा तो देखना एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या थी, तुम बताओ क्या थी एंट्रोपी, dF इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी, ये एंट्रोपी की डेफिनेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होता है ना, इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू, यही होता है। डेल्टा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पाथ फंक्शन है, डी नहीं लिख सकता। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन इसलिए डी लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। अगर कोई गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसका वर्णन क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, किसके बराबर है, माइनस का डी एक्सटर्नल और डी, या फिर सिंपल लिख दूं माइनस का पी डी, क्लियर है। इसकी वैल्यू यहां पुट करने क्या आ जाएगा, du इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस का पी डी, क्लियर है। अब यहां से डेल्टा क्यू की वैल्यू निकल के आएगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू du प्लस का, ठीक है। अब इस डेल्टा क्यू की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ds इज इक्वल टू क्या आया, du प्लस का dv डिवाइडेड बाय t, ठीक है। इस t को इस तरफ ले जाए तो क्या आ जाएगा, TdS इज इक्वल टू du प्लस का dt, ठीक है। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं जो दिखता रहे हमें। बाकी सबको रख दो। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, TdS इज इक्वल टू du प्लस का Td। इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी, या फिर सिंपल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, छोड़ो सब, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, CdCV निकाले थे ना अपन ने, तो CV की वैल्यू क्या होगी, du डिवाइडेड बाय dt, शाबाश। तो CV की वैल्यू क्या है, CV इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय dt, du की वैल्यू क्या रहेगी, CV dt, क्लियर है। इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, TdS इज इक्वल टू CV dt
प्लस का ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? RT। अगर 1 मोल ऑफ गैस है ठीक है, प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी? RT अपॉन ठीक है। इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो TdS इज इक्वल टू CV dt प्लस का RT अपॉन V ठीक है। अपन ने क्या स्टार्ट किया था? सिर्फ एंट्रोपी की डेफिनेशन से, क्योंकि मेरे को एंट्रोपी निकालनी थी इन टर्म ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम और टेंपरेचर। तो एंट्रोपी क्या होती है? ds इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन T। उसके बाद अपन ने फर्स्ट लॉ को यूज किया है, फिर यहां तक पहुंचे हैं और एक रिलेशन अपन ने उसका हीट कैपेसिटी का यूज किया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? अब यहां से इस इक्वेशन को अगर मैं टेंपरेचर से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? देखना ds इज इक्वल टू CV dt अपॉन T ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? R डिवाइडिंग बाय V से भी सॉरी T से T कैंसिल हो जाएगा ना, T से डिवाइड करेंगे कट गया वो तो। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर दो इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ, क्योंकि एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। करवाया था नहीं है? क्या है एंट्रोपी? स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट ही अप्लाई करेंगे, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इंटीग्रेट करेंगे। क्या है देखना S1 S2 ds is equal to कंडीशन टेंपरेचर की T1 एंड T2 CV dt अपॉन T प्लस का V1 से V2 R dV अपॉन ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या आ जाएगा? S2 माइनस S1 और S2 माइनस S1 को डेल्टा S लिख दूं ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख दिया? CV कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। 1/T का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln T नेचुरल लॉग होता है ना, तो क्या लिख दूं इसको? ln T T1 T2 ठीक है। R क्या है? बाहर, अंदर क्या आएगा? 1/V का इंटीग्रेशन ln V वो भी क्या P1 से। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करते हैं? पहले T2 माइनस T1 मींस क्या आ जाएगा? ln T2 माइनस ln T1। इसको क्या लिख सकते हैं? डिवाइड कर देंगे ln T2 डिवाइडेड बाय T1। सिमिलरली ln V2 माइनस ln V1 इसको क्या लिख सकते हैं? ln V2 डिवाइडेड बाय V1। क्लियर है नहीं? हां भाई पता तो चल रहा होगा। तो डेल्टा है CV ln T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस का R ln T2 डिवाइडेड। अब ये एंट्रोपी का चेंज आया है किसकी टर्म में? टेंपरेचर के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म। टेंपरेचर ऊपर कौन सा आएगा? जो फाइनल टेंपरेचर होगा, नीचे इनिशियल टेंपरेचर, वॉल्यूम फाइनल नीचे की तरफ। क्लियर है नहीं? अपने को किसकी टर्म में निकालना है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेंपरेचर। आपका किसकी फॉर्म निकालना है? टेंपरेचर एंड वॉल्यूम। प्रेशर की टर्म भी यूज करनी पड़ेगी ना, तो उसको देखते हैं अपन। सर ये एक मिनट CV को लिख दो। अरे वो मैं कर लूंगा, डॉट करें, उससे आ जाएगा फिर आगे। मेरे को बाकी को तो समझाना है। उस रिलेशन में देखो डेल्टा S इज इक्वल टू CV ln T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस का R ln V2 डिवाइडेड बाय V1। ये है ना। अब आइडियल गैस इक्वेशन पे दो स्टेट अप्लाई करते हैं। इनिशियल स्टेट P1 V1 इज इक्वल टू RT1 P2 V2 इज इक्वल टू दोनों को डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा? P1 डिवाइडिंग बाय P2 V2 और सॉरी V1 एंड V2 इज इक्वल टू P1 डिवाइडिंग बाय V2। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? V2 डिवाइडेड बाय V1 की। तो क्या आएगी? क्या आएगी वैल्यू? P1 V2 इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो V2 डिवाइडेड बाय V1 इधर आ जाएगा। इस P2 को इस तरफ ले जाएं, P1 को इस तरफ ले जाएं, क्या बन जाएगा? T2 एंड T1। इधर क्या बन गया? एक तो ये एक और रिलेशन आपने पढ़ा होगा, Cp माइनस Cv क्या होता है? R
क्या आएगी Cp माइनस R, क्लियर है ना। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, तो डेल्टा S क्या आएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू Cp माइनस R ln T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस का R ln V2 डिवाइडेड बाय V1 की वैल्यू क्या है, P1 इनटू में P1 इनटू में T2 डिवाइडिंग बाय P2 इनटू में T1, तो पुट कर देंगे P1 T2 डिवाइडेड बाय T2। पता चल गया ना यहाँ तक। अब एक बार आप सब कुछ रख कर देते हैं, जो लास्ट इक्वेशन है उसको लिख के रखेंगे। एक तो अपन ये इक्वेशन निकाल लेते हैं, अब ये इससे निकाल लेंगे। तो देखना क्या है, डेल्टा S, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, Cp ln T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस का R ln T2 डिवाइडेड बाय, क्लियर। अब देखो आपने पढ़ा भी होगा ln x into y को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ln x प्लस का ln y लिख सकता हूं ना, इतना तो पता होगा। इसको क्या मान लूं मैं, प्रेशर की टर्म को मान लूं x और टेम्परेचर की टर्म को क्या मान लूं y, तो लिख सकता हूं ना ln x प्लस का ln y, और r मल्टीप्लाई है तो r दोनों से मल्टीप्लाई है, तो क्या आएगा रिलेशन देख लो, प्लस का r ln T1 डिवाइडेड बाय T2 प्लस का r ln V2 डिवाइडेड बाय सर T2 सॉरी टेम्परेचर की टर्म ले लेना। अब तो कैंसिल होगा, उसको काट दो, क्या कैंसिल होगा, ये माइनस क्या है होगी, कैंसिल क्या बच गया, P वाली बच गई, D वाली क्या है, डेल्टा S इज इक्वल टू Cp ln T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस का R ln T1 डिवाइडेड बाय, अब ये एंट्रोपी चेंज किसके टर्म में आ गया, प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो रिलेशन अपने बाहर निकालने, क्लियर है। अब कंडीशंस अप्लाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं ना, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल तो कुछ बचेगा ही नहीं, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो ये टर्म क्या, जीरो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मींस dt 0 मींस प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल है डेल्टा S इज इक्वल टू 0, तो क्या बच गया, ln R ln T1 डिवाइडेड बाय T2। अगर यहाँ पे भी टेम्परेचर को 0 कर दो तो क्या बच गया, इज इक्वल टू R ln V2 डिवाइडेड बाय, क्लियर है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करता हूं, ये टर्म खत्म है, क्या बच जाएगा, Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा S किसके बराबर आएगा, Cp ln T2 डिवाइडेड बाय T1। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 0, क्या बच जाएगा, डेल्टा S Cv ln T2 डिवाइडेड बाय, क्लियर है। अब देखो क्या कॉमन आया, जब भी हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं या प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया टर्म क्या बची, Cv, प्रेशर को कांस्टेंट किया टर्म को क्या बची, Cv, लिखना हमेशा T2 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। देखो जैसे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, एंट्रोपी क्या आएगी, प्रेशर कांस्टेंट मींस P, डेल्टा S इज इक्वल टू Cp ln टेम्परेचर फाइनल ऊपर T2 डिवाइडेड बाय T1। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो Cv की टर्म यूज होगी, देन डेल्टा S इज इक्वल टू Cv ln T2 डिवाइडेड बाय T1, क्लियर है। उसके बाद अपन क्या किया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो दोनों टर्म में आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में एंट्रोपी। अगर मान लो टेम्परेचर 0 है और प्रेशर की टर्म में लिखो तो क्या आएगा, डेल्टा S इज इक्वल टू R ln इनिशियल प्रेशर ऊपर P1 डिवाइडेड बाय P2, ठीक है। अगर वॉल्यूम की टर्म में लिखूं R ln V2 डिवाइडेड बाय V2। अब अपने को 5 हो गए, 1 2
3 4 5 रिलेशन में पता। अभी कोई कंफ्यूजन हो इसके अंदर पूछ लो। टाइम पड़ा है, कोणते कोणते कितना टाइम पड़ा?